मौलाना साहब की नाराज़गी, क्या मौलाना साहब अपने होने का एहसास दिला रहे हैं या वाकई नाराज़ हैं? और मौलाना साहब जो हैं वो सियासत में बहुत ही कामयाब और तजर्बाकार आदमी है, और वो हिस्सा बक़द्र जुस्सा पर यकीन नहीं रखते। वो हमेशा अपने हिस्से से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा कामयाब रहते हैं, इसलिए कि एक तो उनके पास स्ट्रीट पावर है जो पीडीएम में शामिल किसी दूसरी जमात के पास नहीं है, और दूसरा उसकी वजह यह है कि जो मजहबी वोट बैंक है वो उनके पास है। और कबायली इलाकों में ख़ास वो बलूचिस्तान के कबायली इलाके हों, पश्तून एरिया हो या केपी का, वहाँ उनका असर रसूख है, उसमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि आप जो भी सोचते रहें, लेकिन मुझे अपनी अहमियत से ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और हिस्से ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पीडीएम मौजूद है, हुक्मरान इत्तेहाद मौजूद है, हम एक हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो दो इत्तेहादी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं, मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया जा रहा है, इंतखाबात कब होंगे, निगरान हुकूमत में कौन लोग शामिल होंगे, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, और मौलाना फजल रहमान साहब को पता तक नहीं है, अखबार से उनका इल्म होता है तो ज़ाहिर है उनकी नाराज़गी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले तय हो जाए कि मुझे जो है कौन सा अहम जो मनसब है वो दिया जाएगा। नंबर वन तो ये है पहली बात। दूसरा ये है कि इंतखाबात आपकी मर्ज़ी की, आपकी तयशुदा तारीख के मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि मैं जो सजेस्ट करूँगा उसके मुताबिक होंगे, ताकि मुझे भी आसानी हो अपने हलके में जाते हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज़ कर रही हैं, और वो समझ रहे होंगे, और यकीन उन्हें समझना चाहिए कि माजी के जो तजर्बात हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, वो इतने खुशगवार नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें इस्तेमाल करके फेंक देती हैं अपने इत्तेहादियों को, और फिर उनको नए सिरे से अपना कुआं खोदना तो पड़ता है। ये इसका मतलब तो ये हुआ है इसलिए शाहद अब आरिफ वो साहब चाहते कि हैं कि अभी भी उन्हें चूँकि यही इस खतरा वक्त ज्यादा है कि वो मौजूदा इस्तेमाल ना हो हुकूमत जाएं। की जो जान है वो इनके वो तोता इनके पास है, जिसमें मौजूदा हुकूमत की जान है। तो वो समझते हैं कि मेरे साथ मामला तय करो, वरना ये हो सकता है कि आम इंतखाबात की तारीख तय होने से पहले मैं कोई डिस्टर्ब कर दूँ आपको। तो मेरा ख्याल है आप मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने के लिए नवाज चले, शरीफ साहब भी उनको आगे राजी करने बढ़ेंगे। के लिए अब जरा मियां नवाज शरीफ साहब को दुबई आना पड़ेगा और फिर शायद वो राजी कर भी नहीं, पहले भी मौलाना साहब हो जाते हैं राजी। मियां नवाज शरीफ के हवाले से शहजाद अकबर साहब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बड़ा टाइम लिया उन्होंने, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी स्क्रीन ली उन्होंने। हामिद खान साहब हो गए, बड़े मुतारिक और बड़े सीनियर आदमी हैं तहरीक इंसाफ के। अब ये दो हजरात के अपने ज़ाती बयानात हैं और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। और ये जो हामिद खान साहब ने कहा था, टेक्निकली अगर मैं ज़रा उसकी बात करूं कि अदालती फैसले से पहले फैसला हो गया था, तो क्या कोई फ़ायदा होने जा रहा है मियां नवाज शरीफ को इस बात का? देखें, शहजाद अकबर साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, और वो नवाज शरीफ साहब वाकई इतने अच्छे आदमी हैं, उनके नुक्ते नज़र से हम तो समझते हैं कि अच्छे आदमी है, इसमें क्या शक है। तो फिर वो 3 साढ़े 3 साल तक क्यों उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, बयान देते रहे, मुकदमात की पैरवी करते रहे। तो उस वक्त उन्हें सोचना चाहिए थे। वो फारसी में कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मारना चाहिए। यही हाल हामिद खान साहब का है। हामिद खान साहब पानामा लीक्स के केस में इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वकील थे, जी हाँ। और अगर फैसला पहले हो चुका था और वो समझते थे कि ये जो अदालती कार्रवाई हो रही है सिर्फ उस फैसले की तौसीक के लिए है, तो उनको अदालत में पेश नहीं होना चाहिए था, और या फिर अदालत में ये बयान देना चाहिए था कि जनाब वाला फैसला तो हो चुका है, आप क्या खामखा हमारा वक्त तय कर रहे हैं। वो तो 3 दिन तक पनामा पेपर्स में जो इंकशाफ हुआ था जनाब नवाज शरीफ साहब की जायदादों का, वो दलाइल देते रहे, ये साबित करते रहे कि करप्शन की जायदाद है। अब उन्हें याद आ गया है, वो तो अजीब सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों बयानात की कोई साख बाकी रहती है
इस माजी के जो उनका अमल रहा है उसकी रोशनी में। नैब के हवाले से एक अगर मैं कहूँ इट्स टेस्टिमनी ऑफ टाइम के पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ, इरशाद साहब क्या कहते हैं, पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ, फिर ऐसे कई केसेस जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया, इंक्वायरीज भरी पड़ी हैं, रिकवरीज ना होने के बराबर होंगी, अगर हुई भी तो शायद ताजरों से हो गई हों, इंडस्ट्रियलिस्ट से हो गई हों, पॉलिटिशियन से ऐसी कौन सी रिकवरी हुई? नहीं, कौन सा इदारा इस्तेमाल नहीं हुआ और नहीं हो रहा। अब जो कुछ हो रहा है अगर ये माजी में नैब सारा कुछ गलत करता रहा है, FIA गलत करती रही है, पुलिस गलत करती रही है, तो अब भी फिर गलत हो रहा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि माजी में ये इदारे गलत काम कर रहे हों और आज वो बड़े फेयर एंड फ्री अंदाज में वो काम कर रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं इरशाद साहब, जो लोग खुद भुगत आए हैं, इरशाद यही साहब होता है। ये जो लोग पनामा खुद केस भुगत तो आए अब हैं, बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश की जा रही हैं और जजों को भी मतून किया जा रहा है, मुखालिफिन को भी। भाई उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब से तो एक सवाल, ये तो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले जब पनामा पेपर्स वाली जो कंपनी थी उसने जब सवालनामा भेजा था तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान ने कोई जवाब दिया था? आपको याद है? जब हुसैन नवाज साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं, अपार्टमेंट्स हमारे हैं, पहले तो वो इनकार करते थे, तो क्या यही जवाब उनको तो नहीं दिया था? देखें, ऐसी बात नहीं है कि पहले सब गलत होता रहा है, आज सब ठीक हो रहा है। पहले भी गलत होता रहा है, आज भी गलत हो रहा है, आज भी कुछ ठीक हो रहा है, माजी में भी कुछ ठीक होता रहा है। ये सारे जज साहबान को कानून, आइन, अखलाकियात अब क्यों याद आ गई हैं? उस वक्त ये जज मर गए थे, उस वक्त इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, उस वक्त तो ये धड़ाधड़ फैसले दिए जा रहे थे और उस वक्त तो जमानतें भी नहीं ले रहे थे। अब अचानक इंकशाफ हुआ है कि माजी के जितने हुक्मरान थे, जो इस मुल्क की दौलत लूटी गई। अच्छा एक चीज और सर, एक चीज और इरशाद साहब, लास्ट में चूंकि वक्त की कमी है,